If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar. Yes. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी का यह भाषण लोकसभा में दिए गए उनके सारे भाषणों में श्रेष्ठ रहा। वैसे विपक्ष के कई और नेताओं के भाषण की चर्चा हुई, तारीफ हुई, लेकिन राहुल गांधी ने एक अलग ही एंगल से सरकार को घेरने की कोशिश की। गोदी मीडिया का दौर नहीं होता तो राहुल की कई बातों को लेकर हेडलाइन बन गई होती। सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी है कि अगर इंदिरा गांधी की हिम्मत का आधा भी 50% भी प्रधानमंत्री मोदी में है तो इसी सदन में, लोकसभा में सबके सामने कह दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सीज फायर में उनकी भूमिका थी। नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल दें। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनाथ सिंह के बयान से लेकर विदेश मंत्री के बयान को घेरा, सवाल खड़े किए, उससे उनका भाषण विपक्ष के खेमे के तमाम नेताओं से आगे निकलता हुआ लगा। The goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar. Yes. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. Yes. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ। समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद कई सदस्यों ने उनके जवाब को मजबूती से घेरा और लगा कि राहुल के पास अब कहने के लिए क्या नया बचा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण को एकदम से अलग रूप दे दिया। राहुल ने अपनी बात की शुरुआत 2 बातों से की, 2 शब्दों से की। कहा कि किसी भी युद्ध में 2 शब्दों की जरूरत होती है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की और दूसरा सेना को खुली छूट देने की। अंग्रेजी में राहुल ने पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल किया और अपने भाषण से सरकार को घेर लिया कि उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति वैसी नहीं थी जैसा वह जताना चाहती है। राहुल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बड़ी हो सकती थी अगर सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होती। 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा
फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण में सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के ही भाषण से अपने भाषण का बड़ा आधार बना लिया। हमने राजनाथ सिंह के भाषण पर वीडियो बनाया है। हमने एक बार फिर से राजनाथ सिंह के भाषण को जाकर सुना और देखने की कोशिश की कि क्या उन्होंने ऐसा कहा जैसा राहुल कह रहे हैं। 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद ही भारत ने क्या वाकई पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा इरादा सैनिक ठिकानों पर हमला करने का नहीं है। पहले वो सुनते हैं, यह सुनना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि भारत क्या चाहता था। जो जनता उम्मीद कर रही थी, दरअसल भारत वो चाहता ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया
ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान को क्यों बताया कि भारत का हमला टकराव बढ़ाने वाला नहीं है? आप हमला भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम इस टकराव को नहीं बढ़ाना चाहते, आगे नहीं ले जाना चाहते। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में ठीक ऐसा ही कहा है। राहुल गांधी की नजर इस पे पड़ गई और उन्होंने सवाल उठा दिया कि अगर 22 मिनट के भीतर पाकिस्तान को यह बताया जाएगा तो इसका मतलब है कि इस ऑपरेशन को लेकर पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति शुरू से नहीं थी। The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. सीज फायर क्यों हुआ? अगर भारत ने बढ़त बना ली थी तब क्यों हुआ? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन राहुल के सवाल ने सरकार के 3 मंत्रियों के जवाब को फिर से संदेह के घेरे में ला दिया और बता दिया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट बाद ही पाकिस्तान से कह दिया था इसे हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके बाद राहुल गांधी ने भारतीय सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान, भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह और कैप्टन शिव कुमार के बयानों को सामने लाते हुए दिखाया कि पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण ही भारत को बड़ा नुकसान हो गया और लड़ाकू विमान गिरे। जिस सवाल को राजनाथ सिंह ने पेंसिल बताकर चलता कर दिया, छोटा करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने भारतीय सेना के ही वरिष्ठ अधिकारियों की बात का सहारा लेकर विमानों के गिरने की जो बातें हैं जो छिपाई जा रही थी
उसे सबके सामने ला दिया। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण पर भी सवाल उठाए और कहा कि विदेश मंत्री किस ग्रह पर रहते हैं, उन्हें धरती पर आकर देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश मंत्री की बात इस हद तक ठीक है कि सभी देशों ने आतंकी हमले की निंदा की और हम उससे सहमत भी हैं, लेकिन एक भी देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा नहीं की है। राहुल गांधी ने मजबूती से यह सवाल उठाया। एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has prevented condemn. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर पाकिस्तान की निंदा की गई है, तब पहलगाम हमले के साजिशकर्ता मास्टरमाइंड पाकिस्तान के जनरल मुनीर ट्रंप के साथ लंच क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की निंदा क्यों नहीं की? इस लंच पर सवाल क्यों नहीं उठाया? ट्रंप ने जनरल मुनीर का धन्यवाद किया कि उन्होंने युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दिया और रोक दिया। राहुल ने कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया तो फिर आतंकवाद की साजिश रचने वाले ट्रंप के साथ क्या कर रहे थे? ट्रंप जनरल मुनीर के लिए अपना प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे थे और भारत इन सबको क्यों चुपचाप देख रहा था? Very interesting another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. मैं चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. अच्छा, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol.
And he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office? माननीय सदस्य इसको Right? एक मिनट। माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये Speaker, sir, सदन let me say what Donald Trump माननीय has to say. सदस्य ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई. Now, we have, according to this government, they have deterred Pakistan. And the mastermind of the whole operation is on lunch with the president. Mastermind. After that, the president of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. राहुल गांधी जिस बैठक की बात कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में हुई है। इसमें अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इस बात पर सामरिक विषयों के अलावा आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए इस पर विचार कर रही है। 26 और 27 जुलाई को इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान के कई न्यूज पोर्टल के साथ साथ अरब न्यूज ने भी इस खबर को जगह दी है। इसमें अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मध्य एशिया के 4 देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल हुए। साझा सैनिक अभ्यास से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा हुई, रणनीति बनी और काउंटर टेररिज्म पर बात हुई। राहुल के कहने का यही मतलब था कि पाकिस्तान अलग थलग नहीं हुआ, बल्कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका के साथ वह काउंटर टेररिज्म पर बैठक कर रहा है और भारत चुप है। राहुल गांधी ने एक और बात कही, इस बात को कहनी भी चाहिए, क्या हर आतंकी हमले के बाद भारत को तय तरीके से ही जवाब देना चाहिए? तब तो यह जानी बात हो जाएगी कि भारत ऐसा ही करेगा। राहुल ने सरकार की समझ को चुनौती दी, कहा कि भारत की प्रतिक्रिया इतनी भी निश्चित नहीं होनी चाहिए कि दुश्मन और आतंकवादी के लिए अंदाजा लगाना आसान हो जाए कि ऐसा करेंगे तो भारत यही करेगा। New normal. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going.
चीन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि पाकिस्तान और चीन एक साथ ना आ जाएं, लेकिन विदेश नीति इसमें फेल हो गई और इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा नजर आया। चीन उनकी मदद कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान में एक सेंटर भी बनाया है जहां से वह पाकिस्तान की मदद कर रहा था। 2021 से ही पाकिस्तानी सेना का एक अफसर चीन की सेना के उत्तरी और पूर्वी कमांड का नियमित हिस्सा है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि इसलिए समझना जरूरी है कि भारत के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति तो नहीं थी, उसके पास फ्रीडम टू मैन्यूवर भी नहीं था, मतलब अपने लिए जगह बनाना युद्ध के मैदान में, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन चुनौती बना हुआ था। दोनों साथ आ गए थे। And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says yesterday in his speech, he says the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. The nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की तरफ से पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का नाम नहीं लिया गया। यह दुखद है, जबकि चर्चा उन्हीं के लिए हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष का भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है
या देखने के लिए कि वह सरकार के तमाम दावों पर किस तरह से सवाल खड़े करते हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों के तमाम बड़े बड़े दावों पर राहुल के सवाल भी भारी पड़ते रहेंगे। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पर मोदी सरकार के मंत्री चुप रहे। लड़ाकू विमान क्यों गिरे, इस पर चुप रहे। सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने सवाल उठाए हैं, इस पर भी मंत्रियों ने चुप्पी साध ली। जिन सवालों पर मंत्री चुप रहे, उन सवालों को राहुल गांधी ने नए सिरे से उठा दिया। राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ है। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में राहुल गांधी की चुनौती का जवाब देते हैं या नहीं। क्या वे सदन में कहेंगे कि ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं, एक बार नहीं 29 बार झूठ बोल चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।